सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से गुरु जी की नई कथा श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि झारखंड में प्रारंभ हुई है। उस कथा में गुरु जी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें एक माता को संतान की प्राप्ति हुई। कई वर्षों से उनको संतान प्राप्त नहीं हो पाई थी। साथ में गुरु जी ने एक नया उपाय भी बताया जिसका वर्णन हम आपको इस वीडियो में करेंगे। किस प्रकार से आपको नया उपाय करना है उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, पर उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना है। इस वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का। तो जो सबसे पहला पत्र था गुरुजी ने पढ़ा, उस पत्र में पिंकी जी ने ये पत्र लिखा था, जिन्होंने बताया कि उनका 7 साल का बेटा था जिसको चर्म रोग हो गया था और वह चर्म रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने हर एक डॉक्टर को दिखा दिया, हर एक जगह पे जाकर आ गई, हर हॉस्पिटल में जाकर आई, फिर भी उनका जो बेटे को चर्म रोग था, 7 साल का तो बेटा था, उसको चर्म रोग समाप्त ही नहीं हो रहा था। स्किन पूरी सफ़ेद पड़ गई थी। हर जगह दिखाने के बाद भी उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। तो जो उनकी माँ थी, उन्होंने गुरुजी की शिव महापुराण कथा सुनी थी और उसमें जो गुरुजी ने उपाय बताया था चर्म रोग के लिए, वो उपाय उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि जब सब डॉक्टर के पास जाके आ चुके हैं तो एक बार क्यों ना ये उपाय करके देखा जाए, क्या पता तेरे बेटे का चर्म रोग समाप्त हो जाए। तो जो गुरुजी ने चर्म रोग के लिए उपाय बताया था, अलोनी गोबरी, अलोनी कंडा, यानी कि जो अलोनी गोबरी आती है। अब अलोनी गोबरी किसे कहते हैं? जिस कंडे को थापा नहीं गया हो। जैसे गाय जब गोबर करती है तो उसको वो रोड पे ही पड़ा पड़ा या जिस स्थान पर गाय ने गोबर किया है वहीं पर पड़ा पड़ा सूख जाता है, और सूखने के बाद जब उसका कंडा बन जाता है वो होती है अलोनी गोबरी। यदि उस गोबर को उठाकर उसको थाप के कंडा बनाया जाता है तो वो अलोनी गोबरी नहीं होती। तो उस अलोनी गोबरी को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं कपड़े से छानकर, और फिर उसी भस्म को निकाल कर, शिवलिंग से उस भस्म को निकाल कर जिस व्यक्ति को चर्म रोग है उसके उस स्थान पर लगाया जाता है। यदि शिवरात्रि दूर है, आने में देरी है, तो फिर आप जब पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन, किसी भी दिन, वैसे तो पूर्णिमा के दिन करें तो ज़्यादा अच्छा है। पूर्णिमा के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो उसके मुख पर फैन आ जाता है। उस फैन को एक पात्र में, कटोरी में निकाल कर ले आइए। उन्होंने ये उपाय किया। पूर्णिमा के दिन ठीक रात्रि को 12 बजे उस फैन को दूध में मिलाकर उस स्किन पर, जहाँ से वो पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी है, उस स्थान पर लगाइए और आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए। जो उसका चर्म रोग है, जो स्किन सफ़ेद हो रही है, वह धीरे धीरे उसी अवस्था में आ जाएगी जिस अवस्था में वो पहले थी। तो ये उपाय उन्होंने किया, अपने बच्चे से करवाया। 7 साल के बेटे को जब उन्होंने उपाय करवाया तो वह पूरी तरह से ठीक हो गया। अगला जो पत्र था, ज्योति जी का ये पत्र था, जिन्होंने संतान प्राप्ति का उपाय और इतने वर्षों बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई उसका वर्णन इस पत्र के माध्यम से किया। तो पत्र में उन्होंने बताया कि गुरुजी, हमने बच्चे की आस छोड़ दी थी, क्योंकि शुरू में जब 1 वर्ष बीता तो उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। दूसरा वर्ष बीता, डॉक्टरों को दिखाते रहे, संतान प्राप्त नहीं हुई। तीसरा वर्ष बीता, डॉक्टरों को दिखाते रहे, जिस व्यक्ति ने जिस स्थान पर जाने को बोला उस स्थान पर गए, पर फिर भी संतान प्राप्त नहीं हुई। 5वां वर्ष बीत गया, डॉक्टर को दिखाते दिखाते, हर एक बाबा को दिखाते दिखाते, गोदी भरवाते भरवाते 6वां वर्ष भी बीत गया, 7वां वर्ष भी ऐसे ही बीत गया, पर संतान प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने बिल्कुल ही आस छोड़ दी थी कि उनको संतान कभी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इतने वर्ष बीत गए शादी को, 7 वर्ष तो वैसे ही बीत गए इंतजार करते करते, दिखाते दिखाते, पर फिर भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। और फिर उन्होंने संतान की आस छोड़ दी। वैसे वे शिव मंदिर भी नहीं जाती थी, बाबा पर एक कलश जल भी नहीं चढ़ाती थी, पर किसी के कहने पर उन्होंने शिव मंदिर जाना शुरू करा, महादेव को जल चढ़ाना शुरू करा। गुरु जी की कथा के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई कि एक पंडित जी हैं जो कथा वाचते हैं और वह संतान प्राप्ति के उपाय बताते हैं, जिससे कई माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति हुई है। तो किसी पड़ोसन के कहने पर वो पहली बार शिव मंदिर गई और उन्होंने एक कलश जल
शिव जी पर समर्पित किया और बाबा पर जल समर्पित करने के बाद उनको शिव मंदिर जाने की धुन चढ़ गई और वे प्रतिदिन शिव मंदिर जाती रही। गुरु जी की कथा से पशुपतिनाथ का वर्णन उन्होंने सुना था। तो पहली बार उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। केवल व्रत किया था उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए, पर उनका ये व्रत असफल हो गया, पूरी तरह व्रत सफल नहीं हो पाया। फिर उन्होंने सोचा कि दूसरी बार मैं ये व्रत करके देखती हूँ, एक बार असफल हुआ तो क्या, दूसरी बार ये व्रत जरूर करूँगी। तो उन्होंने दूसरी बार व्रत किया। अब एक जानकारी आपको दे देते हैं, कभी भी आप पशुपतिनाथ जी का व्रत करें, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी मनोकामना के लिए पशुपतिनाथ जी का व्रत करा है और आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हुई और आप चाहते हैं कि मैं फिर से पशुपतिनाथ का व्रत करूं, तो आपको व्रत करने के बीच में, जैसे 5 व्रत आपके पूर्ण हुए, उद्यापन आपने किया, अब आप फिर से व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो इसके बीच में आपको कम से कम 3 महीने का अंतराल रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी में आपका पशुपतिनाथ का व्रत समाप्त हो रहा है 5वां, तो उसके बाद आपको मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने का अंतर रखना होगा। अगर आप फिर से पशुपति व्रत शुरू करना चाहते हैं तो मई के बाद जो जून का महीना आएगा उसमें शुरू कर सकते हैं। यदि मान लीजिए 3 महीने पे आपसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा, तो कम से कम 1 माह का 30 दिनों का अंतर अवश्य रखें जब दोबारा से आप पशुपतिनाथ जी का व्रत करें। उन्होंने फिर से पशुपतिनाथ जी का व्रत करा और इस बार 1 कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से विनती करी, उस जल का आचमन करते रही, 1 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर उस बेलपत्र को खाती रही। बाबा की कृपा उन पे हुई और पशुपतिनाथ जी का व्रत करने पर उनका गर्भ ठहरा और संतान की प्राप्ति हुई और संतान के रूप में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। ये था ज्योति कुमारी जी का पत्र। अब अगला जो पत्र आया वो पिंकी जी का था। उन्होंने क्या बताया अपने पत्र में? उन्होंने बताया कि गुरुजी, मेरा 1.5 वर्ष का बालक, 1.5 साल का बालक जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कहीं भी हिल नहीं सकता, यहाँ तक कि एकदम ऐसे ही पड़ा रहता है, चल भी नहीं सकता, फिर भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसको भूख का एहसास भी नहीं हो पाता है कि मुझे भूख लग रही है। 1.5 वर्ष का बालक गुरुजी, हमको तो दुख होता था कि मेरा बेटा ना तो चल सकता है, ना बोल सकता है, ना हाथ पैर हिला सकता है, ना और कुछ कर सकता है। जब हमने डॉक्टर को दिखाया, जांच कराई, तो डॉक्टर ने इसको जेनेटिक डिजीज़ बता दिया, यानी कि जेनेटिक बीमारी बता दी। कह दिया कि इसकी जीन में ही कोई समस्या है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है अभी तक। तो अब ये जैसा भी रहेगा आपको इसका ध्यान रखना है। हम बहुत परेशान हो गए, पर जो गुरुजी मेरी सास है वो 3 साल से आपकी कथा सुन रही थी। जब उनको ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी को भी सीहोर भेजो और सीहोर भेजकर वहाँ से रुद्राक्ष मंगवाओ। सीहोर भेजकर वहाँ से रुद्राक्ष मंगवाया और बोले इस रुद्राक्ष का जल आपको पिलाना होगा। साथ ही साथ में उन्होंने पशुपतिनाथ जी के व्रत का वर्णन किया, पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में मुझे कहा। पशुपतिनाथ जी का व्रत मैंने किया और पशुपतिनाथ जी का व्रत करने के साथ में तांबे के कलश में जो सीहोर से रुद्राक्ष लेके आए थे उस रुद्राक्ष का जल चढ़ाते, उस रुद्राक्ष का जल मेरे बेटे को पिलाती और साथ में उसके शरीर पर उस जल को लगा देती थी मैं। जब भी मैं पशुपतिनाथ जी का व्रत करने जाती थी, अपने बेटे से उस कलश का स्पर्श करवा देती थी ताकि उसका जल, उसके हाथ से स्पर्श हुआ वह जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित हो। वही जल अपने बेटे को भी देती थी ताकि उसके शरीर में थोड़ी हलचल हो जाए। जब मेरे 5 व्रत पूर्ण हुए गुरुजी, बेटे के शरीर में हलचल हो गई और वो उस बेटे को पंडाल में लेकर आई थी, कथा में लेकर आई थी। गुरुजी ने उनको मंच पर बुलाया था उस बेटे को और उसको बेलपत्र भी दिया। तो इस प्रकार से जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, उस बीमारी का इलाज शिव महापुराण से उन माता को प्राप्त हुआ। अगला जो पत्र था सुषमा कुमारी जी का, जिनके चेस्ट में गिठान हो गई थी। सब जगह उन्होंने दिखाया और ऑपरेशन का उनको बोल दिया गया था कि ऑपरेशन करवाना है आपको, इसका कोई भी इलाज नहीं, इसका कोई भी समाधान नहीं होगा, केवल ऑपरेशन ही अंतिम निदान है। ऑपरेशन उनको करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन उनके पति ने उनको हर जगह दिखाया। जब ऑपरेशन के लिए वे जाने वाली थी, उसके थोड़े ही समय पहले उनकी माँ ने उनको रुद्राक्ष का जल पिलाना शुरू करवाया, जो कि सीहोर से मंगवाया गया रुद्राक्ष था। उसका रुद्राक्ष का जल पिलाना शुरू करवाया, जल पिलाती गई। जब ऑपरेशन के लिए उनको लेके गए, ऑपरेशन से ठीक पहले जब उनकी जांच की गई तो जांच में जो गिठान उनके चेस्ट में बताई गई थी वो गिठान पूरी तरह से
समाप्त हो गई, वो कीटाणु उस जांच में आई ही नहीं और उनको ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो ये थे पत्र जो गुरुजी ने अपनी कथा में पढ़े थे। अब एक गुरुजी ने उपाय बताया है, वो उपाय किस प्रकार से है उसकी जानकारी आपको देते हैं। क्या करना है आपको, यदि किसी को स्वप्न में यानी कि सपने में सर्प दिखाई देता है, किसी की मृत्यु दिखाई देती है, या स्वप्न अच्छे नहीं आते, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, स्वप्नों में सर्प दिखाई देते हैं, तो उनको क्या करना होगा। 5 अक्षत लेने हैं, अक्षत यानी कि चावल लेने हैं, जिन पर आपको चंदन लगा लेना है। चंदन लगा लीजिए अच्छे से। चंदन लगाने के बाद में साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र। एक बेलपत्र ले लीजिए। प्रदोष काल में ये उपाय कीजिएगा। प्रदोष काल के बारे में ही गुरुजी ने बताया है। उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि के दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो बेलपत्र है आपके पास में एक, वो ये माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर दीजिए बेलपत्र। और उसके बाद में जो आपके पास में चंदन है और चंदन लगे हुए चावल है, पूरे अक्षत पर आपको चंदन लगा देना है। उसके बाद में सबसे पहले शिवलिंग पर एक स्थान पर आपको चंदन लगाना है। उसके बाद में इसी स्थान पर वो अक्षत लगा देना है, जो 5 अक्षत है उसमें से एक अक्षत। फिर आपको दूसरा स्थान देखना है, यहाँ पर इसी शिवलिंग पर दूसरे स्थान पर आपको चंदन लगाना है और उसके बाद में आपको अक्षत लगा देना है। फिर यही शिवलिंग में पीछे की तरफ चंदन लगाना है और उसके बाद में जो अक्षत है आपके पास, जो चावल है चंदन वाला, वो लगा देना है। फिर इसी प्रकार से इस स्थान पर और पीछे की तरफ भी आपको चंदन लगाना है। तो कुल 5 स्थान लेने हैं आपको शिवलिंग में, जिन 5 स्थानों पर आपको चंदन लगाना है। और चंदन लगाने के बाद में आपको जो अक्षत है आपके पास में चंदन वाले, वो उस चंदन पर चिपका देने हैं। फिर प्रदोष काल में ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को उठाना है, पातालेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव? पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को वहीं शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर खा लेना है। इसके बाद में आपको कोई भी ऐसा स्वप्न नहीं आएगा जिसमें आपको सर्प दिखाई दे, किसी की मृत्यु दिखाई दे या कुछ भी बुरा दिखाई दे। तो ये थे गुरुजी की कथा के पत्र और उपाय, जिनसे हमने आपको अवगत कराया। आगे भी आपको इसी प्रकार अवगत कराते रहेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।